Hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So I am Sumant. Here I am with another session for the retail banking. So if you have not attended, previously we have conducted one live मॉक प्रैक्टिस सेशन, ठीक है. सो जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो सेशन था मॉड्यूल ए, सो आज आई टोल्ड बिफोर कि हम मॉड्यूल ए बी सी डी के साथ डिजिटल को भी कवर करेंगे. सो दिस इज माय प्लानिंग. सो देखते हैं. सो इसीलिए हमने लाइव का क्लास लिए थे, क्योंकि तब लिए थे. सो अभी लग रहा था कि हमें जल्दी से भी कवर करना है. सो अभी कुछ कुछ आपका लाइव भी आएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा. सो टेलीग्राम का जो चैनल है, आप उसको अबाउट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए सीआईबी का, और वहाँ पर आपका बॉट क्विज भी रैंडमली पर मेगा टाइप का होगा, ठीक है. और सो साथ में मेरे को लगा कि आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डेड भी क्लास कर देता हूँ, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो टारगेट है मेरा उसको मैं अचीव कर सकूँ, ठीक है. सो मेरे तरफ से मेरा पूरी कोशिश है कि आपको आपका जो प्रिपरेशन में थोड़ा आड़न हो सके, आपको कॉन्फिडेंस फील करा सकूँ, ठीक है. सो होपफुली यू विल ऑल्सो डू योर पार्ट, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर अच्छा लगेगा डू लाइक से सब्सक्राइब अवेलेबल, ठीक है. शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग का एग्जाम है, सो दैट उनको भी थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाए. सो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं. सो एक सेकेंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द मॉड्यूल ए. हम जो स्टार्ट किए इंट्रोडक्शन टू द बैंकिंग, जिसमें इसमें आपको मॉड्यूल ए चैप्टर 1 नहीं, इसमें आपका 1 2 3 4 सब चैप्टर कवर हो जाएगा. टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है. सो अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए. सो इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है. सो और जो 50 हो गया, नेक्स्ट 30 के लिए हम इधर लाइव कर लेंगे और हमारा रिकॉर्ड भी आपको मिल सकता है, ठीक है. सो ये वाला क्वेश्चन में देखिए हमने ये वाला सब कवर कर लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सो कम्प्लीटली 30 क्वेश्चन. ओके. सो इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आपका 31 क्वेश्चन से. बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है. सो जो लोग न्यू है ये वाला सेशन देख रहे हैं, इससे पहले आप वो वाला सेशन को देखिए. आपको ये वाला सेशन आप देख लीजिएगा. आज हमारा टैगलाइन भी वही है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कराएंगे. सो आप अगर इसको देख रहे हैं देन आपको मतलब एक अगर ब्राइटली आप थोड़ा भी आइडिया है देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है. और इसी को कवर करिए, क्योंकि ये जो मॉड्यूल ए जो भी हम करा रहे हैं, हम भी एग्जाम दिए. सो आज पर द एग्जाम पैटर्न आपको ही मिल रहा है, ठीक है. सो चलिए ये रहा 30 वाला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था. सो अभी जो हम करेंगे 31st वाला क्वेश्चन, ठीक है. ओके. सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 31st फॉर मॉड्यूल ए. जल्दी से पढ़िए एंड ऑल्सो ट्राई टू आंसर इट. और आज आई ऑलवेज मेंशन कि आंसर करने से पहले पॉज करिए, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ, एनालिसिस करिए, और वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. कोई भी केस स्टडी आए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड कौन सा वाला है. ओके. सो दिस इज बेटर. Question number 31st. Technology and retail bankings are inseparable. That means both are interrelated, we can say. ठीक है. So technology is the enabler for building and translating a customer database into retail banking business. Such data are usable to. ठीक है. So technology is the enabler for building and translating a customer database into रिटेल बैंकिंग बिजनेस. सो दैट आर यूजेबल टू. जो हमारे ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिए. यहाँ पर ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड जो रिटेल बैंकिंग है बोथ आर इट इज सेपरेबल. इन अदर मीनिंग ये बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है. सो टेक्नोलॉजी इज द एनेबलर फॉर बिल्डिंग एंड ट्रांसलेट ए कस्टमर डाटाबेस. जो भी हमारा कस्टमर डाटाबेस होता है उसको बिल्डिंग करने में, उसको ट्रांसलेट करने में हमें टेक्नोलॉजी हेल्प करता है इनटू रिटेल बैंकिंग बिजनेस, ठीक है. सो सोर्स डाटा, ये जो डाटाज है दैट मीन्स ये जो कस्टमर डाटाज है ये हमें हेल्प करता है किस में. जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ये सब ऑप्शन से फर्स्ट है, इंक्रीज द स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग, इंक्रीज द स्कोप फॉर अप सेलिंग, get due about the level to which database is organized, all of the above, any of the above.
ठीक है। दैट मीन्स इसमें हमें क्रॉस सेलिंग करने के लिए हेल्प करता है। क्रॉस सेलिंग जो हमारा थर्ड पार्टी होता है, जैसे कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, कुछ भी है, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, कुछ भी है हमारा, और दूसरा प्रोडक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, उसको हम सेल कर सकते हैं। ऑफ सेलिंग मतलब उसका कोई हायर वाला जो है इंटर रिलेटेड वाला, हम उसको सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑफ सेलिंग उसको इंक्रीज करने के लिए भी हो सकता है। गेट ड्यू अबाउट द लेवल टू व्हिच डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड। सो इसके बारे में हमें आइडिया भी होता है कि हमारे पास कितना डाटाबेस है, तो हमें क्या क्या कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। सो इसमें ऑल ऑफ द अबव। सो दिस डाटाबेस हेल्प्स इन ऑल द थ्री। हमें इंक्रीज, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग में हेल्प करता है, और हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उसमें हमें और क्या क्या नीड अकॉर्डिंगली चाहिए उसको भी हमें मेंशन, हमें उससे पता चल जाता है। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश रिटेल बैंकिंग, डिस्टिंग्विश रिटेल बैंकिंग विथ कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड स्टेट व्हिच इज रिटेल बैंकिंग। दैट मीन्स रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में डिफरेंशिएट करिए, एंड यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स उसमें से बताइए कि कौन सा वाला रिटेल बैंकिंग है। ठीक है। सो इंडिविजुअल सेगमेंट, मास मार्केट, बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच, होलसेल क्लाइंट, स्मॉलर सेगमेंट, बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच, एंड हाई ticket size, high risk, low return, monitoring less laborious, high deposit cost, both B and C। ठीक है। सो रिटेल बैंकिंग के लिए कौन सा वाला सही है, यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस में कुछ सेंटेंस आपका रिटेल बैंकिंग के साथ रिलेटेड है और कुछ सेंटेंस आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ रिलेटेड है। सो हमें क्वेश्चन पूछा है कि रिटेल बैंकिंग के साथ कौन सा वाला रिलेटेड है, पर ये जो क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल बैंकिंग, हाउ इट्स रिलेटेड, क्या एग्जाम्पल है, और यहाँ पर और कॉर्पोरेट बैंकिंग का भी क्या डेफिनेशन है मेनली। ठीक है। सो ये इसका जो आंसर है आपको पता है, रिटेल मींस हमें इंडिविजुअल, अगर जहां पर भी आपको इंडिविजुअल दिख रहा है दैट इज हमारा आंसर है। सो इंडिविजुअल सेगमेंट के साथ ये हम डील करते हैं, मास मार्केट रहता है, दैट मींस ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल रहते हैं एक साथ। सो बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच रहता है, दैट मींस वी आर मोर कस्टमर सेंट्रिक। ठीक है। सो इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मींस वी कैन से दिस इज एज ए होलसेल बैंकिंग एक्चुअल। ठीक है। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द होलसेल क्लाइंट्स, जो लोग रिटेल, ये जो है देखिए क्या है, कॉर्पोरेट मतलब होलसेल के साथ ये होता है, और होलसेल लेके आपका इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर को सेल करते हैं। सो ये जो होलसेल क्लाइंट के साथ जब हम डील करते हैं दैट इज कॉर्पोरेट बैंकिंग। इसमें स्मॉलर सेगमेंट होता है, क्योंकि एक जो बिग लोन है, ये मैं आपको पहले भी मेंशन किया हूँ, अगर आपने नहीं देखे, ये रिटेल में क्या होता है, हम एक लोन 5 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो है, अब हमें 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ करके 5 टाइम्स डिवाइड कर लिए, इट्स जस्ट एग्जांपल। और अब कॉर्पोरेट में क्या होगा, कॉर्पोरेट में आपका हो जाएगा यही जो 5 करोड़ है, इसको हम एक को ही दे देंगे। ठीक है। सो इसमें स्मॉल में हम डिवाइड कर लिए और इसमें एक को दे दिए। बाई चांस ड्यू टू एनी कंडीशन, अगर ये वाला हमारा जो है ये वाला अगर अकाउंट अगर हमें डिग्रेड हो गया, एनपीए हो गया, देन हमें 5 करोड़ का डायरेक्ट लॉस होगा। पर यहाँ से अगर एक लोन अकाउंट एनपीए हुआ, हमारे पास 4 करोड़ अच्छे से चल रहा है, 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और मेनी इंपोर्टेंटली रिटेल कस्टमर्स आर मोर they think about their prestige, something like that। ठीक है। so they are more loyal, we can say। so normally इसीलिए this is also good for the for our bank। सो ये है हमारा स्मॉलर सेगमेंट रहता है, क्योंकि हमें एक साथ ही हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच, सो इसके साथ हम बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच रखते हैं। सो यहाँ पर हाई टिकट साइज, जैसे कि ये देखिए 5 करोड़ का है, ये 111 हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। सो हाई रिस्क है, ऑब्वियसली अगर डिफॉल्ट हुआ देन हमें बैंक को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। मॉनिटरिंग लॉस, लेबरस, हाई डिपॉजिट कॉस्ट, सो ये भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। सो ये दोनों आपका कॉर्पोरेट में इंक्लूड होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये दोनों आपका कॉर्पोरेट में होता है, और यही आपका रहेगा जो ऑप्शन नंबर ए, आपका इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा आपका रिटेल बैंकिंग में इंक्लूडेड। होपफुली यू गॉट इट, कॉन्सेप्चुअल है। सो इस, और देखिए आपको रिटेल में कुछ अलग नहीं, एनालिसिस करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा पर यही पूछेगा। ठीक है। बिलीव मी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, यू कैन इजीली स्कोर इट। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। नर्वसनेस रहेगा, क्योंकि कुछ जो हमारे बीच में हमारे दोस्त होंगे जो जिनका भी रिटेल के ऊपर, रिटेल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक किसी किसी के लिए तो सही देना है, पर और किसी किसी के लिए गेम चेंजर, लाइक ए डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि रिटेल में उनको 54 रखना है, तभी उनका बीएफएम क्लियर होगा, तभी उनका एबीएम क्लियर होगा। अगर रिटेल में 58 नहीं रखेंगे, अगर दोनों में बीएफएम एबीएम में बाई चांस 50 के नीचे है, और उनका तो रिटेल बाई चांस 57 भी रहा,
देन उनका तो रिटेल क्लियर हो गया, पर बीएफए में भी रुक जाएगा। सो इसीलिए हमारे लिए रिटेल जो है, रिटेल के साथ साथ कोई भी ऑप्शनल पेपर कोई भी दे रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट स्पेशल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्पेशल फीचर्स आर देयर इन रिटेल बैंकिंग कंपेयर टू होलसेल बैंकिंग। सो होलसेल बैंकिंग के कंपैरिजन में रिटेल बैंकिंग में हमारा कौन सा स्पेशल फीचर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। सो लो एनपीए इम्पैक्ट, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज लेसर, मॉनिटरिंग ऑफ एडवांसेस लेस लेबरियस, और बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका जो आंसर है, लो एनपीए इम्पैक्ट भी रहता है और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी लेसर, ठीक है। क्योंकि एनपीए इम्पैक्ट इसीलिए, जैसे आपको मैं बताता हूँ, इसमें हम रिटेल बैंकिंग में जो एक बड़ा अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर एनपीए का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक अकाउंट अगर डिग्रेड हो रहा है और 5 अकाउंट हमारा ठीक से चला है। पर होलसेल कॉर्पोरेट के केस में यही वाला, ये जो 5 करोड़ को हम एक अकाउंट को दे रहे हैं, अगर ये डिग्रेड हुआ देन हमारा 5 करोड़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए लो एनपीए इम्पैक्ट हमारा रिटेल बैंकिंग में रहता है और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी इसमें लेस रहता है। इसका जो आंसर रहेगा दैट इज बोथ ए एंड बी। मॉनिटरिंग ऑफ एडवांसेस इज लेबरियस, सॉरी लेस लेबरियस आपका होलसेल बैंकिंग में, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर ज्यादा लेबरियस है, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 अकाउंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक अकाउंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये रह जाएगा आपका होलसेल में और ये दोनों रहेगा आपका रिटेल में। गॉट इट, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू व्हिच टाइप ऑफ बैंकिंग वी गेट हायर रिटर्न, लेसर रिस्क, चीपर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। याद रखिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो कौन सा बैंकिंग में, कौन सा टाइप ऑफ बैंकिंग में हमें हायर रिटर्न मिलता है, लेस रिस्क रहता है, चीपर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स रहता है, ठीक है। डिपॉजिट्स कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इज लेस, इम्पैक्ट ऑफ एनपी इज लेसर, लो कॉस्ट टिकट साइज। लो कॉस्ट टिकट साइज मीन्स जिससे हमारा बिग साइज रहता है कॉर्पोरेट में, ठीक है 5 करोड़, इसमें हमें 1 करोड़, 1 करोड़ में आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2 लाख में भी हो सकता है, क्योंकि हमें रिटेल कार्ड में छोटा छोटा हम देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लोअर टिकट साइज ऑफ द लोन रहता है। कौन से टाइप में, ये जितना पॉइंट्स है, ये रहा, ये रहा और ये जो 5 पॉइंट्स है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड होता है। किसका होता है, फर्स्ट ऑप्शन रिटेल, होलसेल बैंकिंग, B2B बैंकिंग, बिजनेस टू बिजनेस बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसका है, रिटेल बैंकिंग। ये देखिए होलसेल बैंकिंग, बिजनेस टू बिजनेस, कॉर्पोरेट, ये तीनों आपका सेम ही है, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम होलसेल का डील करते हैं और ये क्या रहता है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच रहता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के साथ में भी कुछ कुछ याद रखना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू मेक यू एनालाइज द क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। होपफुली आपका प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प कर रहा होगा। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेटेस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन सा वाला है जो कि हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो फर्स्ट है सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सिंगल प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट, ट्रंकेशन। ट्रंकेशन कौन सा है, CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है। सो इसका जो आंसर है कौन सा वाला लेटेस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा इंक्लूडेड हुआ है फिलहाल ही। सो इसका है तो हियर जो आंसर है दैट इज सिंगल प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट, ठीक है। सो सिंगल प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में उनको सब फैसिलिटी मिल जाएगा, जैसे कि कस्टमर का पहले पहले अभी क्या है बैंक में, जितना उनका लोन अकाउंट है, इनका डिपॉजिट अकाउंट है, सब अकाउंट एक ही साल के, इवन PPF, उनको एक कस्टमर CF ID मिलता है और सब अकाउंट उनको मिल जाता है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल देते हैं मोबाइल बैंकिंग। सो मोबाइल बैंकिंग एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें उनको अभी डिपॉजिट भी देख सकते हैं, लोन भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी, NEFT RTGS भी कर सकते हैं, अभी बहुत सारे भी एड ऑन हो गया और चेक भी अप्लाई कर सकते हैं, ATM को ब्लॉक कर सकते हैं, डिब्लॉक भी कर सकते हैं, एवरीथिंग दे कैन डू, UPI भी उसमें अवेल कर सकते हैं। सो लाइक सिंगल प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट को अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, which implementation model banks adopts in retail banking process। so बैंक जो रिटेल बैंकिंग को प्रोसेस करने के लिए कौन सा वाला इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो ये वाला जो सेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये जितना भी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, 4 इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली, एक प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली और एक प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस रहता है, इसका एक स्पेशल आपका इसी के बेसिस में ये चारों मॉडल के ऊपर बेसिक एक स्पेशल सेशन आ ही जाएगा कल परसों के अंदर, ठीक है। सो जिसमें आपको इसका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये वाला जान लीजिए कि कौन सा वाला बेसिक मॉडल है जो कि बैंक एक्सेप्ट कर रहा है फॉर द रिटेल बैंकिंग, ठीक है। थोड़ा हमें डीप में इसलिए जाना होगा, देन आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा। विल डू प्रॉपर एनालिसिस रिगार्डिंग दिस। सो यहाँ पर जो है रिटेल बैंकिंग के लिए आपका जो बैंक जो अडॉप्ट है, ये जो चारों मॉड्यूल को यूज करते हैं। सो यू एनी वन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में हमारा 4 होता है, ये एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। तो इसका क्या डिफरेंस है, क्या है इसका मीनिंग, आपको अच्छे से पता चलेगा। आप भी थोड़ा पढ़िए और जब हम सेशन भी डालेंगे उसमें आपको फुल्ली क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये है। सो नेक्स्ट है, व्हेन इज द हॉरिजॉन्टल मॉडल अडॉप्टेड इन रिटेल बैंकिंग। सो कब हम हॉरिजॉन्टल मॉडल को अडॉप्ट करते हैं इन रिटेल बैंकिंग। सो इसका मतलब ये भी है कि रिटेल बैंकिंग में हॉरिजॉन्टल मॉडल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। Level of customer information available in a single platform, offering multiple products, offering service across assets, liability other। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मॉडल का डेफिनेशन आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग में हमारे लेवल ऑफ कस्टमर जो है, लेवल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन सिंगल प्लेटफॉर्म। सो जितना भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में होता है और इसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं और ऑफरिंग हम और भी कुछ सर्विस अक्रॉस एसेट लायबिलिटी एंड अदर सर्विसेज भी देते हैं, जैसे थर्ड पार्टी सर्विस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कुछ कुछ जो होता है वो भी हम इसमें इंक्लूडेड करते हैं, साथ ही कुछ एड ऑन वाला सर्विस भी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो इसमें मेन पॉइंट वही है, इसमें हमारा एक ही प्लेटफॉर्म में कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेव रहता है और इसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हम ऑफर करते हैं, ठीक है। सो इसमें जो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल मॉडल ऑफ अडॉप्शन में, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी। ये जो आपका चैप्टर 3 और 4 में होगा, सो जस्ट चेक इट आउट। सो व्हेन द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी अंडर रिटेल बैंकिंग। सो इसमें इसका आपको बस जानना लेना है कि वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डाटाबेस, नेक्स्ट है कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर मॉडल्स, scope for enlarging the scope for cross selling and upselling, ठीक है। सो इसमें सेंट्रलाइज कस्टमर डाटा रहता है, एक ही मतलब एक सेंट्रलाइज्ड वे में कस्टमर का डाटाबेस को सेव किया जाता है। कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर मॉडल्स, सो जितना भी अदर मॉडल्स है सबके लिए जितना भी मॉडल्स है सबके लिए उनका एक कॉमन इंफॉर्मेशन रहता है। स्कोप, इसमें जो होता है वी आर यूजिंग दिस फॉर एनलार्जिंग द स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग एंड ऑफ सेलिंग के लिए मेरा यहाँ पर स्कोप ज्यादा होता है, ठीक है। so, इसका जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब रहा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। सो क्या है, तीनों आपका जो है ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। सो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कांसेप्ट ऑफ द रिटेल बैंकिंग इज अडॉप्टेड अंडर स्टैंडर्ड नॉर्म बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। सो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक इसको अडॉप्ट किए हैं। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। सो जो हम पब्लिक सेक्टर बैंक यूज कर रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। सो इसका जो क्या मीनिंग है आपको अभी पहले थोड़ा थोड़ा पॉइंट पता है, और जो वाला सेशन आएगा उसको भी देख लीजिएगा, यू आर क्लियर, और मैकमिलन बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको फुल्ली क्लियरिटी आ जाएगा। तो हमारा जो सेशन रहेगा दैट्स बेस्ड ऑन दैट मैकमिलन बुक एज वेल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए हमारा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40, what are the basic structure of retail banking? So basic structure for the retail banking क्या है, retail asset, retail liability, third party products और all above। that means रिटेल बैंकिंग में कौन सा इंक्लूडेड है। रिटेल बैंकिंग में हमारा रिटेल एसेट भी इंक्लूडेड है। एसेट हमारा जितना लोन्स प्रोडक्ट है बैंक के हिसाब से हम देख रहे हैं, सो लोन प्रोडक्ट रहेगा, एडवांस प्रोडक्ट जितना भी रहेगा, क्रेडिट कार्ड भी वो रहता है, ठीक है। दैट्स एन एड ऑन
ये हमारा आर्डन रहता है। सो हमारा जितना लोन से हमारा रहेगा रिटेल एसेट, और रिटेल एसेट मतलब जो भी हमारा लोन प्रोडक्ट आएगा पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कस्टमर। ये हमारा प्रीवियस सेक्शन में हम अच्छे से एक्सप्लेन किए, सो वो भी देख सकते हैं। एमसीक्यू के साथ भी हुआ है डिस्कशन हमारा, और इसमें आपका पर्सनल लोन जाता है, एजुकेशनल लोन जाता है, जो हम रिटेल कस्टमर को देते हैं। रिटेल लायबिलिटी जैसे कि नॉर्मल इसमें इंक्लूडेड होता है सेविंग बैंक, और कुछ अच्छा क्वेश्चन हम वहां पर भी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी वगैरह ये हो जाएगा। लायबिलिटी टेस्ट मींस whenever customer will demand we need to pay it back to that customer, ठीक है। इसमें कस्टमर का इसमें ओनर है कस्टमर एंड वी आर लायबल टू पे दैट अमाउंट, ठीक है। इसमें हो गया आपका रिटेल लायबिलिटी। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ये दोनों के आर्डन करने के लिए हम कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं, उसके साथ कुछ भी हम अप सेलिंग करते हैं। सो इसको जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हम बेचते हैं दैट इज क्रॉस सेलिंग। जो भी कस्टमर आएगा उनका वो पहले हम नीड देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा प्रमोट करते हैं, दैट वी कैन से वी नीड टू सेल द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो होता है प्रोडक्ट्स वो भी हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट आपका होता है ना, आपका एसएसएस पीपीएफ वगैरह अकाउंट्स, एफयूआई अकाउंट्स, उसको भी हम जो होता है क्या क्रॉस सेलिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंक्लूडेड रहता है, ऑल आर इंक्लूडेड इन रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। और कुछ क्वेश्चन है, इसको अगर अभी करना स्टार्ट कर लेंगे मॉड्यूल पार्ट 2 में, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। पहले प्लानिंग था कि 50 क्वेश्चन, सो अभी मैं रात को कर रहे हैं, अभी टू लेट हो गया, 1:30 हो गए। सो ये वाला सेशन कल सुबह तक आपके पास आ जाएगा, और इसके बाद कल शाम को ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए शायद हम एक शॉर्ट वाला लाइव बना सकते हैं, या अगर मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लिया देन आपके लिए वो पब्लिश शाम तक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी पहले हम कल मैं बैंक जाता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं, और इसके बाद रेस्ट या सेशन दोनों को उस टाइम ही रैंडमली चूज किया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग भी अपना प्रिपरेशन करते रहिए, जब भी टाइम मिले आप इस सेशन को देखते रहिए, ब्रांच के अंदर काम के साथ मैनेज करिए। जिन लोगों का अभी रिटेल के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, ट्राई टू रेस्पेक्ट द रिटेल बैंकिंग, यू जस्ट गिव रेस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग विल मेक यू टू क्रॉस द CAIB, ठीक है। सो ये है हमारा पॉइंट्स, पक्का श्योर आप लोगों का हो जाएगा। बस बने रहे हमारे साथ में अपना जो है मैकमिलन बुक कर रखिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिन लोगों का अभी 20 में अटक रहा है या डिपेंडेंट है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर मत जाइए, थोड़ा डीपली जाइए। जस्ट मेक श्योर कि ये हो जाए। इजी है पर वी शुड नॉट नेग्लेक्ट इट। जो होता है ना, इंपोर्टेंस दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा रिटेल बैंकिंग के तरफ से। सो कोई भी ऑप्शनल है पेपर, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, और कुछ आर्डन भी कर रहा होगा आपका प्रिपरेशन के साथ। और अगर अच्छा लग रहा है देन आपको करना है आपका पार्ट, लाइक से सब्सक्राइब। एंड बहुत सारे हमारे है दोस्त भाई लोग जो लोग अभी देख लेते हैं एंड सब्सक्राइब करने बिना स्किप मारते हैं, ठीक है। सो आपके ऊपर अच्छा है, अगर आपको लगता है कि हमारे सेशन में आपको कुछ आर्डन होता है देन सब्सक्राइब इट, सो दैट जो भी हमारा अपकमिंग सेशन आएगा देन आपके साथ साथ और लोगों के पास भी पहुंच जा सकता है, ठीक है। सो हमारा भी वही एक उम्मीद है, आप भी अपना तरफ से एक छोटा सा स्टेप लीजिए। हम तो अपने स्टेप से ले ही रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़िए और इन्वॉल्व रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जब तक जो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को क्या ज्वाइन नहीं किए, देन आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में इसका लिंक, ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं जो होगा अपडेट्स उसमें बताता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ होगा आप लोगों का व्यू वहाँ पर लिया भी जाता है। सो आप वहाँ पर जाके अपडेट करा सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं अपना कलीग या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। और हमारा भी कुछ आएगा क्विज वगैरह वहाँ पर रैंडमली होता रहेगा, दैट इज मेगा वन रहेगा, जब होगा अच्छे से होगा, ठीक है। सो आप लोगों के लिए अभी टाइम दिया जा रहा है कि प्रिपरेशन करिए, और ये वाला सेशन इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि आपका प्रिपरेशन में थोड़ा आर्डन हो सके, ठीक है। सो एमसीक्यू सेशन के करने में मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे, और हमें क्वेश्चन भी किस टाइप आ सकता है उसको भी हम देख लेंगे। तो इट्स लाइक ए चैलेंजिंग वन। सो उसी के साथ मैं हूं सुमंत, अभी के लिए चलिए बाय बाय एंड सी यू गाइस, टेक केयर।